छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले ये हैं पहाड़ी कोरवा, एक ऐसी जनजाति जो पीढ़ियों से इन्हीं जंगलों के सहारे जीवन गुजार रही हैं। भारत सरकार ने इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह यानी पीवीजीटी श्रेणी में रखा है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और जशपुर जिले के जंगलों और पहाड़ों पर निवास करती है। छूही पहाड़ धर्मरायगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर कृंधा गांव से करीब 3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर बसा गांव है। इन पहाड़ों पर पहाड़ी कोरवा पीढ़ियों से बेओरा या उन्हीं की बोली में आहाल खेती करते आ रहे हैं। इसे बेवर या अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। जंगल में ढलान वाली पथरीली जमीन पर छोटी छोटी झाड़ियों की सफाई कर उन्हें गर्मी के दिनों में बारिश से पहले जला दिया जाता है। जली हुई राखड़ में बीज डाल दिया जाता है जो बारिश आते ही उग जाता है। बारिश के बाद फसल काटते ही इस खेत को 3 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले साल दूसरे हिस्से में खेती की जाती है। फिर तीसरे साल तीसरे हिस्से में। एक खेत का नंबर 3 साल बाद आता है। खेत को पड़ती छोड़ दिया जाता है। बेवर खेती में हम लोग 3 साल में तो 3 प्लाट करते हैं, तो 3 प्लाट में एक प्लाट को छोड़ देते हैं तो दूसरा प्लाट जाते हैं, दूसरा प्लाट छोड़ के तीसरा से फिर बेवर में फिर उसको बोलते हैं मुरिया। इससे खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, लेकिन हाल के दिनों में इस खेती को लेकर वन विभाग और पहाड़ी कोरवाओं के बीच द्वंद्व के हालात है। वन विभाग इस खेती को जंगल के लिए नुकसानदायक बता रहा है, तो पहाड़ी कोरवा इसे पुश्तैनी और जंगल को बचाए रखने वाली खेती करार दे रहे हैं। बेवर खेती से सर नुकसान ये होता था कि जंगल के छोटे मोटे झाड़ियों को काट देते थे, या काट के उसमें कुछ एक सीजन की फसल लगाते थे। जितना इनको उपजाऊ नहीं होता था उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता था, जिसको पूर्ण रूप से हम लोग बंद कर चुके हैं। मना करते हैं मत काटना जंगल को बे, ऐसे सब बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग तो दादी पुरखे से हम लोग काट के आते हैं, काटते हैं, तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे जंगल को। जंगल ही में हमको रहना है, सब यह खेती करना है, सब हम लोग सोचते हैं तो नहीं छोड़ते हैं जंगल को काटने। बेवर या बेओर की आजादी पहाड़ी कोरवाओं के लिए लंबे संघर्ष जैसा है। बेवर स्वराज की लड़ाई लंबे वक्त से लड़ी जा रही है। दरअसल वन अधिकार कानून के मुताबिक जंगल की जिस जमीन पर स्थानीय जनजाति के ऐसे लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पहले से खेती कर रहे हैं, उस पर उन्हीं का हक है। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के सेक्शन 3(1) खंड ई के तहत हैबिटेट और हैबिटेशन के हक का कानून है। इसमें जंगल और इलाके पर पहला हक इन्हीं पहाड़ी कोरवाओं का होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बैगाचक इलाके में बैगाओं को पर्यावास अधिकार यानी हैबिटेट राइट मिला हुआ है। इसी तरह पहाड़ी कोरवाओं को भी इस कानून के तहत ये हक मिलना चाहिए। इसी कानून के सहारे निर्माण संस्था बेओरा खेती पर जोर दे रही है। संस्था की तरफ से पारंपरिक और देसी बीजों के लिए समुदाय में बढ़ावा दिया जा रहा है। पहाड़ी कोरवाओं का जो पारंपरिक बेओरा खेती है वो एक तरह से इकोलॉजिकल फार्मिंग का म्यूजियम है। उनके एक ही खेत में बहुत सारे किस्मों का अनाज पैदा करते हैं और वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था, और उसको हम वापस लाने का काम कर रहे हैं। और उस वापस लाने का काम में एक तो हम उन बीजों को खोज के एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है सामुदायिक बीज बैंक। बेओरा खेती का इतिहास सदियों पुराना है। सन 1860 में भी ब्रिटिश शासकों की स्टडी में बेगांव की बेवर खेती का जिक्र मिलता है। वेरियर एल्विन ने भी बेगांव की बेवर खेती को लेकर दंत कथा का हवाला देते हुए कहा था कि बेवर खेती के लिए कुछ बीज भगवान ने उन्हें सौंपे थे। वे मानते हैं कि धरती माता की छाती पर
हल चलाने के बजाय बीजों को जमीन में दबाकर खेती की जाए। कमोबेश यही बात पहाड़ी कोरवा भी मानते हैं। आजादी से पहले जंगल बहुत सघन थे। इसकी वजह से पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पास खेती लायक सपाट जमीन नहीं थी। इसीलिए बेओरा खेती जंगल के बीच ही करना पड़ती थी। बीजों की बुआई से पहले झाड़ियों के जलाने से गर्माहट के कारण बीज अच्छी तरह उगते हैं। अंग्रेजों के जमाने से इस बेओरा खेती का सरकारें विरोध करती आ रही है। इधर सालों में इन्हीं सरकारी जमीन पर खेती के पट्टे और पीडीएस का गेहूं, चावल दिया जाने लगा और कहा गया कि इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। जबकि भारतीय पोषण संस्थान ने पाया कि बेओरा खेती से मिलने वाले अनाज में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। साथ ही बेओरा खेती मिश्रित होने से इसमें अनाज के साथ साग, सब्जियां और दलहन भी उगा ली जाती है। पहाड़ी कोरवाओं के परिवार बढ़ने की वजह से बेओरा खेती की जगह सिमटती जा रही है। सेक्शन 3(1)E में ये कहा गया है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनकी जो पारंपरिक इलाके का अधिकार देने का उस प्रावधान है वन अधिकार कानून में। तो हम ये भी कहते हैं कि वन विभाग को पहाड़ी कोरवाओं को मदद करना चाहिए। पहाड़ी कोरवाओं की जैव विविधता और हैबिटेट्स बचाने के लिए निर्माण संस्था से जुड़े इसी समुदाय के भवरू हसदा जैसे लोग आगे आए हैं। पहाड़ी कोरवा के गांव आमनारा और कृंधा में बीज बैंक तैयार किए जा रहे हैं। बैगा और पहाड़ी कोरवा में काफी समानताएं हैं। लुप्त हो चुके देसी बीजों को फिर से तलाशा जा रहा है। बीजों की रिश्तेदारी की जा रही है। मैं समाज से ढूंढ के लाया, फिर इकट्ठे किए, फिर समाज में रखे, उसको एक मेला टाइप रखे, उसको कि समाज को बुलाए, फिर समाज को समझाए कि समाज बाजार से क्यों खा रहे, खदिया खाना में क्या हो रहा है, ऐसा कह के मैं बहुत समझाया। तो इसको मैं बीज बढ़ोतरी करो, तो बीज नहीं है तो मैं बीज इकट्ठा किया, तो समाज को मैं दिया, फिर बढ़ोतरी हो रहा है। बेओरा खेती के जरिए पहाड़ी कोरवा काला और सफेद बेड़े, सुकड़ा, मडिया, सेखर या सिकिया, एरबो या कांग, बाजरा और डुरीच की पैदावार करते हैं। चाय की जगह चरई गोड़ा की छाल उबालकर पीते हैं। यह बेहद पौष्टिक और कई गुणों से भरपूर होती है। जंगल में प्राकृतिक रूप से कई मसाले मिल जाते हैं। इनमें डंगरा मसाला कुदरती तौर पर उगता है। खुरसा, खेड़ा, तूनी, लौकी, हिरवा, लाल अमाड़ी, लाल भाजी समेत अनाज, कंद, पत्तियां, फल, फूल और वनस्पति की करीब 200 किस्में हैं जो पहाड़ी कोरवाओं को जंगल से मिल जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार पहाड़ी कोरवाओं के हैबिटेट्स को बचाने के लिए दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति के पौधे भी इनके जंगलों में लगवा रही है। रायगढ़ की जिला पंचायत ने इस बात को लेकर पहल की है। पहाड़ी कोरवाओं का पारंपरिक पौष्टिक खाद्यान्न पेंड्रा, सरोती भाजी, छिंदपाका, भेलवा, सोखारा, सोएल भाजी, तेंदू, तिनसा, वनसादा, ढोटो, हाडा, वैंदो, घूमी, भतुआ, अमाड़ी, मुनगा, बांसकरी, गोंगट भाजी, चरई गोढ़ा, महुआ। इसके अलावा मिश्रित बेओरा खेती से भी इन्हें दलहन, तिलहन और अनाज मिल जाता है। जंगल से मिलने वाली इन चीजों में बेहद पोषक तत्व होते हैं। बीते कुछ सालों में पीडीएस के गेहूं और चावल की वजह इनका खान पान गड़बड़ा गया। पहले के दिनों में शिकार से पहाड़ी कोरवा अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे, लेकिन शिकार पर पाबंदी लगने के बाद इनके लिए संकट और गहरा गया है। कि हम किसानों को प्रेरित करते हैं। तो जैसे इस साल हमने छुई पहाड़ के 80 किसानों को अलग अलग किस्मों के बीज उस बीज बैंक से दिए हैं और वो बीज अपने खेतों में उसको बोएंगे और उसका फिर खुद इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से एक तो हम
जो पारंपरिक खेती है उसको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं और उसमें जो जैव विविधता है उसको फिर वापस लाने का काम कर रहे हैं पहाड़ी कोरवा के साथ। आमनारा गांव के हर घर में किचन गार्डन तैयार किया जा रहा है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे आमनारा में पहाड़ी कोरवा के 42 परिवार और 276 लोगों की आबादी है। यहाँ ताजी सब्जियां उगाई जा रही है। चावल के साथ पौष्टिक सब्जी भाजियों से सेहत को सुधारा जा रहा है। बारी में लगाए हैं रामकलिया, भिंडी, तुमा, डोड़का, टोरई लगाए हैं। हमन नहीं खरत हैं, पैसा बचत रखे। बीमारी सारी बीमारी नहीं है, हमन खुद लगा के खाते हैं। जंगल घटने से फलदार पौधों में कमी आई है, इसीलिए समुदाय के लोगों ने इस बार 1500 पौधे लगाए हैं। इनमें भिलवा, चार मुनगा, कोयलार, चरई घोड़ा, भुई लीम, सरौंती आदि पौधे शामिल है। इलाके के 10 स्कूलों में भी इन पौधों को लगाया गया है ताकि यहाँ के बच्चों को मध्याह्न भोजन में पौष्टिक और जैविक भाजियां मिल सके। कोविड-19 की महामारी के दौरान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की तरफ नए सिरे से बहस शुरू हुई है। ऐसे में पहाड़ी कोरवाओं की सीमित संसाधन वाली प्रकृति जन्य इस जीवन शैली और खान पान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आयारी दया गोए दुर्गी रे दूर तुमे हो पोरटूरी आमनी हंता जुड़ी जोड़ावन